हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। इसमें बेटा आगे हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फिर ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा बेटा ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, और वो पायरुविक एसिड बेटा 3 अलग अलग तरीके से बेटा उसका फैट होता है, यानी उसका फ्यूचर होता है। एक बेटा वो अल्कोहल फर्मेंटेशन करेगा, दूसरा बेटा वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेगा। ये दोनों रिएक्शन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे, और तीसरा जो है बेटा वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड क्या होगा बेटा, साइटोप्लाज्मा से पायरुविक एसिड एंटर इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रहा बेटा पायरुविक एसिड एंटर इनटू मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां जाएगा बेटा, वो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स में जाएगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की। वहां पर बेटा 2 रिएक्शन होंगे, एक होगा डीकार्बोक्सिलेशन एंड दूसरा होगा बेटा हाइड्रोजिनेशन। ये 2 रिएक्शन होंगे, और यहां पर उसकी वजह से क्या होगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaDH2 फॉर्म होंगे बेटा। क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH2 फॉर्म होगा। इसको मैं थोड़ा और अच्छी तरह से लिख लेता हूं तो आपको ये बेटा एंटर होगा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यहां पर मैं लिख देता हूं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और 2 एंजाइम होंगे बेटा, डिकार्बोक्सिलेशन भी होगा यहां से, तो यहां मैं रिमूवल ऑफ CO2 भी लिख देता हूं, और डिहाइड्रोजिनेशन भी होगा, तो यहां पर बेटा होगा NAD इज कन्वर्टेड इनटू NaDH2 बेटा। क्लियर, डिकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। नाउ क्रेब्स साइकिल जो है बेटा वो कहां पर होता है, तो क्रेब्स साइकिल होता है बेटा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होगा बेटा। कहां पर होगा, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। जितने भी एंजाइम होंगे बेटा क्रेब्स साइकिल के, सबके सब कहां होंगे, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑल एंजाइम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिर्फ एक ही एंजाइम बेटा ऐसा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहां यूज होता है सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमारिक एसिड में बेटा। वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। कहां पर होता है बेटा, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फर्स्ट जो रिएक्शन होगा ये रहा बेटा फर्स्ट रिएक्शन। अब फर्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, तो देखो हमने टेक्स्ट बुक NCERT में क्या लिखा हुआ है, द TCA साइकिल स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद द ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो किसका कंडेंसेशन होगा बेटा, एसिटाइल ग्रुप विद ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड वाटर। तीसरा क्या है बेटा, वाटर। ये तीनों का बेटा कंडेंसेशन होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। विच एंजाइम, साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम्स, और वो क्या बनाएंगे बेटा, इट फॉर्म द साइट्रिक एसिड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कोएंजाइम A है बेटा वो रिलीज हो जाएगा, दैट कोएंजाइम A इज रिलीज। तो यहां पर भी बेटा हम देखें तो यहां पर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, कंडेंसेशन ऑफ, किसका कंडेंसेशन होगा बेटा, एसिटाइल ग्रुप, इसको हम बोलेंगे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड वाटर बेटा। क्या ऐड होगा, वाटर, दैट इज H2O। ये तीनों कंबाइन होंगे, एसिटाइल ग्रुप, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड वाटर कंडेंस होंगे, और वो क्या बनाएंगे बेटा, साइट्रिक एसिड बनाएंगे, और उस टाइम पे यहां से कोएंजाइम ए क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएगा।
अब ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हो रहा है बेटा, सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है बेटा, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए है, उसके पास 2 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो हम बोल सकते बेटा इन क्रेब्स साइकिल 2 कार्बन आर fed in Krebs साइकिल। बेटा क्रेब्स साइकिल में कितने कार्बन फेड होते हैं? 2। और 4 किसमें होते हैं बेटा? ऑक्जेलो एसिडिक एसिड के पास 4 कार्बन होते हैं। तो 4 ये 2 ये, फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा बेटा उसके पास 6 कार्बन होंगे, और वो कंपाउंड कौन सा होगा बेटा? साइट्रिक एसिड। तो यहां पर भी देखो जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है वो है साइट्रिक एसिड। दैट्स वाई बेटा ये साइकिल को हम साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो साइट्रिक एसिड है बेटा उसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कितने? 3। दैट्स वाई ये साइकिल को बेटा हम TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट स्टेप। वापस एक बार जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी हम देखते हैं। TCA साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ, यानी 3 चीजें कंडेंस होगी बेटा, एसिटाइल ग्रुप, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर। ये तीनों कंडेंस होंगे विद द हेल्प ऑफ साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम, और वो बनाएंगे बेटा साइट्रिक एसिड जिसके पास 6 कार्बन होंगे, और को एंजाइम ए रिलीज हो जाएगा। अब ये जो साइट्रेट है इज देन आइसोमराइज टू आइसोसाइट्रिक एसिड। सो नाउ हियर it is isomerase enzyme होगा बेटा। with the help of this isomerase enzyme the citric acid is converted into isocytric acid। अब यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर वापस वो रिएक्शन आएगा, डी कार्बोक्साइलेज एंड डी हाइड्रोजीनेस। डिहाइड्रोजीनेस होगा बेटा ये रिएक्शन, डिकार्बोक्साइलेज एंड डिहाइड्रोजीनेस। तो यहां पर भी बेटा वही चीज होगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, पर ये 2 हाइड्रोजन कौन लेगा बेटा? ये 2 हाइड्रोजन लेंगे NAD, और NAD बन जाएगा NADH2 बेटा। ओके तो यहां पर आइसोसाइट्रिक एसिड, डिहाइड्रोजिनेस एंड डिकार्बोक्साइलेशन रिएक्शन होगा। इसको बेटा हम ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्साइलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्साइलेशन। और हमें क्या मिलता है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। सेम रिएक्शन दोबारा होगा, तो सेम रिएक्शन दोबारा हो रहा है, तो यहां से बेटा मैं ये कॉपी कर लूं ये सारी चीजें, अब यहां से उठ के यहां आ जाएगी अगेन डिकार्बोक्साइलेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। तो यहां से वापस यही चीज बेटा कॉपी होके यहां आएगी, सॉरी यही चीज यहां पर कॉपी हो जाएगी। ये CO2 में थोड़ा नजदीक दिखता हूं, तो यहां से CO2 भी रिलीज होगा, वही चीज हुआ। तो बेटा यहां पर ये 2 स्टेप में क्या हो रहा है, आप देखो कि हमारे पास आइसोसाइट्रिक एसिड के पास 6 कार्बन थे, एक बार डिकार्बोक्साइलेशन हुआ, इसके पास 5 कार्बन हो गए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पास, अगेन डिकार्बोक्साइलेशन हुआ, इसके पास 4 कार्बन हो गए। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 2 बार बेटा CO2 रिमूव हो गए और 2 बार डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी हुआ। तो ये यहां पर टेक्स्ट बुक में कैसे लिखा हुआ है? इट इज फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव डिकार्बोक्साइलेशन। हुआ 2 बार डिकार्बोक्साइलेशन और वो क्या बना रहा है बेटा? अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम। अब जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है वो वापस ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा बेटा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सक्सिनाइल कोएंजाइम है वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाएगा। क्यों? क्योंकि सक्सिनाइल कोएंजाइम है जो वापस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नहीं बनाएगा बेटा, तो साइकिल कंटिन्यू नहीं होगा। इसलिए यहां पर क्लियर लिखा हुआ है, इट इज रिमेनिंग स्टेप ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू OAA अलोइंग द साइकिल टू कंटिन्यू। साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए बार बार मुझे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाना
पड़ेगा। क्लियर बेटा, यहां तक पता चल गया ये स्टेप। वापस एक बार मैं फिर से ये तीनों स्टेप बोल देता हूं बेटा। पहला होता है कंडेंसेशन, जिसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटाइल ग्रुप वाटर कंडेंस होके इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम ऑक्सैलो कोएंजाइम ए रिमूव हो जाएगा और बनेगा क्या बेटा, साइट्रिक एसिड 6 कार्बन। साइट्रिक एसिड में से आइसोमरेज एंजाइम से आइसोसाइट्रिक एसिड, फिर 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा जिसमें 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और 2 बार NADH2 फॉर्म होगा बेटा। उसकी वजह से हमें अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे। अब ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है बेटा, उसमें यहां पर होगा अब GDP टू GTP। अब ये जो GTP है वो वापस फॉस्फेट निकाल देंगे और वो फॉस्फेट कौन लेंगे बेटा, वो फॉस्फेट लेंगे ATP और ADP लेंगे और बनेगा एंड में क्या बेटा, ATP। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। क्या हुआ बेटा, ये यहां पर मैं लिखता हूं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर बेटा, ये स्टेप देखो टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है, तो यहां पर ये दिया हुआ है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। तो पहले बेटा हमने देखा GTP सिंथेसाइज हो रहा है, फिर क्या होगा बेटा, इसी स्टेप में लिखा हुआ है दिस इज द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन अ कपल रिएक्शन। यहां पर 2 रिएक्शन हो गए। नाउ GTP इज कन्वर्टेड टू GDP, वापस जो GTP है वो GDP में भी कन्वर्ट हो रहा है एंड साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP। तो यहां पर कपल रिएक्शन हो रहे हैं, GTP इज कन्वर्टेड इनटू GDP और उसी टाइम पे ADP कन्वर्ट कर रहा है बेटा ATP में। क्लियर। अब सक्सिनिक एसिड जो है वहां पर एक और बार डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन होगा, मींस यहां पर बेटा अगेन डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आएगा तो अगेन यहां से क्या होगा बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H+ रिलीज करेंगे। जब H+ रिलीज करेंगे तो यहां ये लेगा बेटा FAD। कौन लेगा, FAD लेगा और बनाएगा FADH2। क्या बनाएगा, FADH2। क्लियर बेटा, यहां पर जो कोएंजाइम है वो FAD है, यानी यहां पर FAD का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा और वो बनेगा FADH2। फिर यहां पर क्या होगा बेटा, तो यहां पर अगेन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर विल बी एडेड एंड लास्ट में अगेन वापस बेटा यहां पर आएगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, वापस यहां पर भी आएगा और ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वापस क्या करेगा बेटा, तो यहां पर वही चीज होगी कि 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और वो हाइड्रोजन कौन लेंगे, NAD लेंगे और NAD क्या बनाएंगे बेटा, NADH2 बनाएंगे। ओके देखो ये पूरा स्टेप हम यहां से देखते हैं कि ऑल्सो there are 3 points in the cycle where NAD is reduced to NADH2 and 1 point FADH2 is reduced to FADH2। यानी बेटा 3 बार साइकिल में NADH2 फॉर्म होता है और 1 बार FADH2 फॉर्म होता है। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि पूरा अगर पायरुविक एसिड जा रहा है तो मैं यहां पर बना रहा हूं कि कितनी बार NADH2 आ रहा है। 1 बार NADH2 यहां, 1 बार NADH2 यहां, 1 बार NADH2 यहां, 1 बार NADH2 यहां। ये आ गया बेटा NADH2 सब जगह। अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो एक ये हो गया NADH2, ये वाला सेकंड हो गया, ये वाला थर्ड हो गया NADH2, ये वाला फोर्थ हो गया। वैसे ही बेटा 1 बार FADH2 भी हो रहा है, ये रहा, 1 बार FADH2 भी हो रहा है, तो मैं यहां लिख देता हूं 1 बार FADH2 भी हो रहा है। यानी 3 बार साइकिल में हो, ऊपर का निकाल दे तो साइकिल में 3 बार, 1, 2 और 3 बार NADH2, 1 बार FADH2 आ रहा है। आगे देखते हैं बेटा,
द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। अगर बार बार एसिटाइल कोएंजाइम में बन ही रहा है बेटा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है, हम जितनी बार रेस्पिरेशन करते हैं ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, तो बार बार एसिटाइल कोएंजाइम तो फॉर्मेशन हो ही रहा है। अब ये बार बार जो एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है उसको टीसीएस साइकिल में बार बार जाना है, बार बार एंटर होगा। तब जितनी बार एंटर होगा तो मुझे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तो चाहिए ही चाहिए। सो रिक्वायर द कंटिन्यूड रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द साइकिल। यानी बेटा यहां पर हम लिख सकते हैं जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये चीज बेटा याद रखना, फर्स्ट मेंबर है तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट प्रोडक्ट है तो साइट्रिक एसिड, और जो फेड हो रहा है बाहर से आ रहा है वो एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन वाला। अब देखो यहां 4 है तो ये सब जगह भी कार्बन कितने होंगे बेटा, ये भी 4 कार्बन होंगे, इसके पास भी 4 कार्बन होंगे, इसके पास भी 4 कार्बन होंगे, इसके पास भी 4 कार्बन होंगे। अब देखिए बेटा, तो बातें तो हम बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि भी ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, CO2 मिलता है, वाटर मिलता है, 38 ATP मिलते हैं, पर अभी तक तो हमें 38 ATP मिले नहीं है। अगर हम इक्वेशन की बात करें तो देखो बेटा, पायरुविक एसिड है जिसमें 4 NADH2, एक FADH2, 2 H2O और एक ADP। ये 4 चीजें याद रखना जो मैं यहां बता रहा हूं कि मेरे पास एक पायरुविक एसिड है, 4 NAD, 1 2 3 एंड 4 NAD हो गया, 1 FAD हो गया, 1 FAD, और 2 बार वाटर, 1 और 2 बार वाटर भी आ गया। ये सब मिला के मुझे एंड में क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है तो 3 CO2 मिल रहा है, बना रहे हैं हम 3 CO2। जो NAD था बेटा वो NADH2 में कन्वर्ट हो गया, जो FAD था वो FADH2 में कन्वर्ट हो गया, और जो ADP था वो ATP बन गया। पर 3 जो CO2 मिल रहे वो कहां मिल रहे बेटा, 3 CO2 वो भी हम देखते हैं। यहां पर मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूं 3 CO2, 1 2 और 3, यहां पर मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं 1 2 एंड 3 बेटा, ये CO2 हो गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कि हमें CO2 भी रिलीज हो गया, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिले। अब 8 कैसे, वो वापस क्वेश्चन आया कि सर अभी तक तो हम 4 गिन रहे थे, 8 कैसे। अब यहां पर अगर मैं लिखूं बेटा कि मैं जा रहा हूं ग्लूकोज को लेके, तो जब मैं ग्लूकोज को लेके निकलूंगा और ग्लाइकोलिसिस करूंगा बेटा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस, तो मुझे पायरुविक एसिड कितने मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलेंगे। अब 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं मुझे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे, 2 NADH2, 2 NAD, 2 CO2 होगा बेटा। और ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम में अगर एंटर होंगे तो क्रेब्स साइकिल कितनी बार होगा, 2 बार होगा। यानी मुझे यहां सब जगह 2-2 लिखने की जरूरत नहीं है, सब 2-2 हो गया। CO2 2, 2H प्लस 2 बार, 2 NADH2, 2 NADH2, यानी देखो कितनी बार हो गया अभी, 8 टाइम। 2 4, 2 6 और 2 8 NADH2 मिलते हैं, 2 FADH2 और सिर्फ 2 ही ATP मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 38 ATP की। अब यहां भी जाते हैं, देखो आगे कि हमें टोटल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिले, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 मिले और जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल रहे हैं TCA साइकिल में से, 2 ही मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल रहे हैं जो नीचे मिल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा लार्ज नंबर ऑफ ATP, वो कहां से मिलेंगे, फिर ऑक्सीजन कहां यूज हो रहा है, तो वो सब आएगा बेटा ETS में। जब ये सारे के सारे जो NADH2 और FADH2 जो बन रहे हैं यहां पर पूरे क्रेब्स साइकिल में, वो सब कहां जाएंगे बेटा, ETS में। सबका ऑक्सीडेशन होगा, वहां ऑक्सीजन यूज भी होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी होगा, ATP भी मिलेंगे बेटा, और वापस हमें ये NAD FAD वो वापस मिल जाएंगे ताकि साइकिल कंटिन्यू चलता रहे। तो ये NAD में से NADH2 बन रहे हैं तो वापस NAD भी मिलना जरूरी है ना, क्योंकि अब एक बार NADH2 बन गया, अब वापस मुझे ये साइकिल करना है तो NAD भी चाहिए। तो ये NADH2 वापस क्या होगा बेटा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, पर ये कहां होगा, ETS में होगा, वो इसके बाद वाली साइकिल में हम पढ़ेंगे बेटा। क्लियर बेटा। तो ये हो गया हमारा
क्रेब्स साइकिल।